अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पिछले लेक्चर में अंडरस्टैंड कर रहे थे कि अगर हमारे पास कोई भी वेसल होगा वो एक्सेलरेट हो जाएगा बेटे, उसमें प्रेशर वेरिएशन जो है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपने कॉन्सेप्ट सिंपली बोला, अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम एक्सेलरेट होगा, इधर इट कैन गो एक्सेलरेट टुवर्ड्स राइट और ये एक्सेलरेट हो सकता है टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, फिलहाल मैं एक्सेलरेशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहा हूँ। उसके बाद में वेसल को, जो फ्लूइड वाला वेसल है, उसको मैं एक्सेलरेट अपवर्ड भी करूंगा और डाउनवर्ड भी करूंगा। उसके बाद देखूंगा प्रेशर वेरिएशन कैसे होगा। आपने बोला सीडो फोर्स इस फ्लूइड सिस्टम पर पीछे एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ए पॉइंट और बी पॉइंट जो सेम लेवल पे थे, व्हिच आर सपोज्ड टू हैव सेम प्रेशर, अब वहां पर जो प्रेशर होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि इस साइड से फ्लूइड का डेप्थ ज्यादा होगा, क्योंकि सीडो फोर्स एक्ट करेगा पीछे की तरफ से, और यहां पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। तो आपने लिखा पी ए ग्रेटर देन पी बी। प्रीवियस क्लास में tan थीटा मैंने आपको बोला वो a बाई जी के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर मुझे इफेक्टिव एक्सेलरेशन बोलनी होगी, वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज दी टू एक्सेलरेशंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो भी मेरे पास एक्सेलरेटेड सिस्टम होगा, उनमें जो भी पॉइंट सेम लेवल पे होते हैं, दे आर नॉट हैविंग सेम प्रेशर। मगर जो फ्लूइड कॉलम इक्विलिब्रियम में होगा, उनमें जो भी पॉइंट्स सेम लेवल पे होंगे, दे विल हैव सेम एग्जैक्टली सेम प्रेशर। इसमें आपका सीडो फोर्स जो है वो एक्ट करेगा राइट साइड से, क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट लेफ्ट साइड से करेगा। इसमें प्रेशर बी पॉइंट का ज्यादा होगा और ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो कम होगा। अब अगला सवाल है, व्हाट विल बी दिस डिफरेंस ऑफ दिस प्रेशर? ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर किसके बराबर होगा? यहां पर पी ए माइनस पी बी अगर निकालना होगा, दिस पी पॉइंट बी पॉइंट क्या है, आई कैन शिफ्ट इट हियर, आई कैन शिफ्ट इट हियर, आई कैन शिफ्ट इट हियर, या मैं यहां पर शिफ्ट कर सकता हूं, यहां पर। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा ही हो सकता है, मैं बी पॉइंट की पोजीशन यहां भी रख सकता हूं, ए पॉइंट की पोजीशन यहां भी रख सकता हूं। सो ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर किसके बराबर होगा? याद रखना, इसमें इस केस में जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है पी ए माइनस पी बी, हालांकि दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है, उनमें जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये बराबर होता है रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड multiply by acceleration of system and separation between these two points। तो अगर यहां पर आप देखोगे, ए पॉइंट का जो डेप्थ है वो h1 है, बी पॉइंट का डेप्थ जो है h2, इनके बीच में जो सेपरेशन होगा, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, वो आई विल कॉल इट x। तो पी ए माइनस पी बी जो होगा वो होगा बराबर रो ए एक्स। आई कैन इजीली डिराइव इट। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रेशर ज्यादा, यहां पर प्रेशर कम, यहां पर प्रेशर फोर्स ज्यादा, यहां पर प्रेशर फोर्स कम होगा। वो जो प्रेशर फोर्स होगा, वो प्रेशर फोर्स जो है उनका डिफरेंस किसकी वजह से आया? आप देखो, इस पॉइंट पर जो फोर्स होगा, मैं लिख सकता हूं ना, फोर्स एट पॉइंट ए माइनस फोर्स एट पॉइंट बी। फोर्स एट पॉइंट ए माइनस फोर्स एट पॉइंट बी होगा बराबर प्रेशर एट पॉइंट ए multiply by area of cross section, because pressure into area is force, माइनस बी पॉइंट पर अगर मैं कोई बताऊंगा प्रेशर फोर्स किसके बराबर होगा, वो होगा प्रेशर एट पॉइंट बी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर सपोज मैं कोई कंटेनर लूंगा, ठीक है ना, कोई इसमें छोटा सा कंटेनर लूंगा, उसमें मुझे बेटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज कितना होगा, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा। ठीक है ना, मैं किसी भी शेप का कंटेनर ले सकता हूं अंदर। तो ए पॉइंट पर जो प्रेशर फोर्स होगा वो ऐसे होगा, बी पॉइंट पर जो प्रेशर फोर्स होगा वो ऐसे होगा। सो डिफरेंस ऑफ प्रेशर फोर्स होगा बराबर पी ए इंटू ए माइनस पी बी इंटू ए, वो आएगा ए कॉमन पी ए माइनस पी बी, है ना, डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ये किसके बराबर है? ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर फोर्स होगा बराबर सीडो फोर्स। ये किसके बराबर होगा मेरा बच्चा? सीडो फोर्स। और सीडो फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन माइनस टाइम्स। ठीक है, फ्लूइड का मास कितना है जरा बच्चे बता, इस कंटेनर में फ्लूइड का मास कितना होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा? इस सिलेंडर में जो वॉल्यूम पहुंचेगा, एक तो एरिया इस सिलेंडर का ए, लेंथ इस सिलेंडर की क्या होगी? एक्स। सही है, वो ये क्या आएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है सिस्टम का? ए इज इक्वल टू ए इंटू पी ए माइनस पी बी। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे बेटे, ये ए और ये ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अगर आप देखोगे, वो जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके बराबर मेरे बेटे निकला? वो निकला रो ए एक्स। वही सर ने लिखा है। सो प्रेशर डिफरेंस जो है वो बराबर होगा रो ए एक्स। और मेरी बात याद रखना, क्या पॉइंट याद रखना है? जिस डायरेक्शन से सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, जिस डायरेक्शन से सिस्टम एक्सेलरेट करेगा, फ्री सरफेस आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, फ्री सरफेस होना चाहिए उस नेट एक्सेलरेशन को परपेंडिकुलर। ठीक है ना, मगर जिस डायरेक्शन से आपका फ्लूइड सिस्टम एक्सेलरेट करेगा ना, उस डायरेक्शन के अलोंग अगर आप जाओगे, आपका प्रेशर कम हो जाएगा। इफ वी मूव अलोंग, जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते थे, अगर आपको याद होगा क्लासेस में मैंने डिटेल में पढ़ा है, इफ वी मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है या पोटेंशियल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। इफ वी मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट, पोटेंशियल जो है वो राइज हो जाएगा।
Suppose there's a resistor and current is flowing across any resistor like this. अगर मेरा बच्चा, मेरे पास एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर में करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आपने क्या समझा है? आपने समझा है अगर हम करंट के अलोंग जाएंगे तो मेरे बेटे VA विल बी ग्रेटर देन VB, देयर विल बी अ फॉल ऑफ पोटेंशियल, होगा IR के बराबर। अगर हम जाएंगे, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, हम जाएंगे बी टू ए, तो पोटेंशियल जो है वो राइज हो जाएगा, पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? राइज। तो ए से बी तक अगर ड्रॉप हो जाएगा, बी से ए तक पोटेंशियल हो जाएगा राइज। तो सेम आपको यहां याद रखना है, जिस डायरेक्शन से आपका सिस्टम एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन से प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपके पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी होंगे, अगर मैं जाऊंगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, द प्रेशर विल डिक्रीज। If I will move in the direction opposite to that of acceleration, pressure will increase. तो यहां पर अगर आप देखोगे सिस्टम लेफ्ट टू राइट एक्सेलरेट कर रहा है, तो ए पॉइंट से अगर मैं बी पॉइंट की तरफ जाऊंगा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो पी इज ग्रेटर देन पीबी, यहां डेप्थ ज्यादा, यहां डेप्थ कम, और वो डिफरेंस ऑफ प्रेशर रो ए एक्स है। वेल एक्सेस, यहां आप लिख सकते हो एक्सेस सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट्स। शाबाश पैरामीटर। यहां पर भी आप देख सकते हो ए पॉइंट मैंने यहां रखा है, बी पॉइंट मैंने यहां रखा है, तो अगर कोई बताएगा ये सिस्टम इस साइड से एक्सेलरेट कर रहा है, तो मुझे बताइए जब मैं जाऊंगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो यहां लिखूंगा मैं PB माइनस PA, ये बराबर होगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एक्सेलरेशन सिस्टम का मल्टीप्लाई बाय, यहां अगर सेपरेशन में L लिखूंगा, मैं लिखूंगा रो AL, where the separation between these two points is equal to width of the container, पूरा कंटेनर का width। समझ आ रहा है? अब यहां पर अगर आप देखोगे, हमने इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ा था, जरा इधर देखो, इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था जितने भी पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे थे, जो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में था, जब बेटा फ्लूइड कॉलम इक्विलिब्रियम में था, हमने क्या समझा था? जो भी पॉइंट सेम लेवल पे होंगे, जो भी पॉइंट सेम लेवल पे होंगे, ठीक है ना, दे विल हैव सेम प्रेशर, दे विल हैव। तो अगर ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, और मैंने आपको बोला था P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, all the points lying on same horizontal level in same fluid have same pressure. यहां पर P4 is equal to P5 is equal to P6, यहां P7 is equal to P8 is equal to P9। बट जब सिस्टम एक्सेलरेट करेगा तब जो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं उनका प्रेशर सेम नहीं होता है। फिर क्या होता है? जो भी सरफेसेस फ्री सरफेसेस को पैरेलल होंगी उनका प्रेशर सेम होता है, तो उन सरफेसेस को हम बोलते हैं इक्वल प्रेशर लाइंस। तो यहां पर अगर आप देखोगे ये इंक्लाइनेड सरफेसेस है, यहां पर मैं रखूंगा A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, यहां रखूंगा मैं D पॉइंट, E पॉइंट और F पॉइंट, यहां रखूंगा G पॉइंट, यहां रखूंगा H पॉइंट और यहां रखूंगा I पॉइंट। मेरे बेटे इसमें A, B, C आर दीज पॉइंट्स लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल? नो, दे आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द फ्री सरफेस व्हिच इज इंक्लाइनेड। D, E, F, these are the points lying on inclined surface parallel to the free surface. These are the points lying on inclined surface parallel to free surface। और हर कोई free surface जो है वो horizontal के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। We know that थीटा। तो अगर मैं आपको बताऊं जो हमारे पास इक्विलिब्रियम वाला सिस्टम है उसमें जो सारे इक्वि प्रेशर लाइंस है, इक्वि प्रेशर सरफेसेस है, दे आर ऑल हॉरिजॉन्टल। सो यहां पर अगर आप देखोगे इक्वि pressure lines, pressure surfaces बोला या lines बोला, because every surface is represented by a line here. Equipressure lines are horizontal and parallel to free surface, ठीक है ना? in ये equilibrium system है, this is only possible in equilibrium। मगर जब हमारे पास accelerated system होगा, in case of accelerated system, equipressure lines are inclined at angle theta parallel to free surface। यहां पर भी सरफेस फ्री सरफेस को पैरेलल है, मगर फ्री सरफेस को पैरेलल जो है यहां ऑलरेडी हर कोई सरफेस इंक्लाइंड है, या हर कोई सरफेस जो है वो कितना एंगल बनाता है? हॉरिजॉन्टल के साथ 0। तो प्रेशर वेरिएशन आपने देखा। सो जिस डायरेक्शन से सिस्टम एक्सेलरेट करेगा उस डायरेक्शन से अगर मैं पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे लूंगा प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर मैं उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाऊंगा बाय मींस ऑफ सीडो फोर्स प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा।
और एक और चीज हमने पढ़ा था, अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड जाएंगे फ्रॉम टॉप सरफेस टू बॉटम, प्रेशर इंक्रीज होगा बिकॉज डेप्थ इंक्रीज होता है। अगर हम जाएंगे, इसका मतलब है ऊपर से नीचे जाएंगे फ्लूइड कॉलम में, जब फ्लूइड कॉलम इक्विलिब्रियम में होगा, या अगर वो एक्सेलरेट भी करेगा, ऊपर से नीचे जब हम जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों? बिकॉज प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन हाइट, इट डिपेंड्स अपॉन डेप्थ। अगर हम जाएंगे अगेंस्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये मैंने बेटा आपको बताया, जो हमारे पास सिस्टम एक्सेलरेटेड होता है उसमें प्रेशर वेरिएशन कैसे होती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब जो प्रेशर है, प्रेशर वेरिएशन अब मैं बताऊंगा, मगर अगर एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स। मतलब इफ वेसल एक्सेलरेट्स वर्टिकली अपवर्ड्स, अगर हमारा वेसल जो है वो एक्सेलरेट करेगा वर्टिकली अपवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंट्रेंस बेटे, और ये मैंने मैकेनिक्स में आपको पढ़ाया भी है। अगर हमारे पास कोई वेसल ऐसे होगा, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है बेटे, ये पहले इक्विलिब्रियम में था, सारे पॉइंट सेम लेवल पे, सेम प्रेशर, अब ये ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है। नाउ द कॉलम इज गेटिंग एक्सेलरेटेड इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए, और कभी कॉलम ऐसे भी एक्सेलरेट हो सकता है, ये था वर्टिकली अपवर्ड्स और यहां पर वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कोई कंफ्यूजन बेटे? तो यहां पर अगर आप देखोगे, अगर मैं यहां पर सपोज रखूंगा बेटे, ए पॉइंट रखूंगा और ये बी पॉइंट रखूंगा, ठीक है ना, सारे पॉइंट्स अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे, अगर आप देखोगे हॉरिजॉन्टल लेवल पे इक्विलिब्रियम में सेम प्रेशर होता है। अभी एक्सेलरेट कर रहा है सिस्टम, किस डायरेक्शन से एक्सेलरेट कर रहा है? ऊपर। तो सीडो फोर्स कहां होगा मेरे बेटे? नीचे। सपोज इन दो पॉइंट्स में डेप्थ डिफरेंस था h, कितना था? तो आपको पता ही है, ए पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा बी पॉइंट से, बिकॉज ए पॉइंट पर डेप्थ ज्यादा है। तो इस केस में आएगा पी ए माइनस पी बी। पहले क्या लिखते थे? एच रो, फिर लिखते थे जी, आ जाएगा जी प्लस ए। यहां पर ये जी इफेक्टिव है भाई साहब। अब बताइए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे होगा, सीडो फोर्स की एक्सेलरेशन भी नीचे होगी, तो मुझे बताइए नेट एक्सेलरेशन नीचे है ना। अगेन फ्री सरफेस, यहां पर अगर आप देखोगे फ्री सरफेस कितना एंगल बनाता है जी इफेक्टिव के साथ? 90 डिग्री। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था, हमने समझा था, जो भी फ्लूइड सरफेस होती है, जो भी फ्री सरफेस होती है, इट मस्ट बी पैरेलल टू जी इफेक्टिव। अब यहां पर अगर मैं देखूं, अगेन मैं ए पॉइंट लूंगा, अगेन मैं बी पॉइंट लूंगा, अगेन भाई साहब मैं प्रेशर डिफरेंस देखना चाहता हूं, अगेन उनमें डेप्थ एच है, अगेन अगर सर लिखना चाहते हैं पी ए माइनस पी बी, अब लिखेंगे एच रो जी माइनस ए, हियर दिस इज जी इफेक्टिव। और अगर आपको याद होगा मैकेनिक्स में जब हम पढ़ रहे थे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, लिफ्ट प्रॉब्लम्स जब पढ़ रहे थे, मैंने उनमें पुलिस भी डाले थे, उसमें हमने अंडरस्टैंड किया था, तो हमने उसमें देखा था अगर लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड करता है तो बेटे उसमें इफेक्टिव वेट बढ़ जाता है, अगर लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करता है उसमें इफेक्टिव वेट घट जाता है, बिकॉज जो ऑब्जर्वर फ्रेम के अंदर होता है उसके लिए सीडो फोर्स या तो वेट बढ़ाता है या तो वेट घटाता है। सेम हैपेंस हियर। तो एक तो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें प्रेशर डिफरेंस जो है वो बढ़ गया, ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस बढ़ गया, इस केस में ए और बी में प्रेशर डिफरेंस घट गया, मगर प्रेशर डिफरेंस आया ना। इसमें भी अगर आप देखोगे जी इफेक्टिव नीचे ही है, इसमें भी फ्री सरफेस अगर आप देखोगे इट इज परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव, फ्री सरफेस इज परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव, सही है ना। तो अब हमने ये भी देखा जो एक्सेलरेटेड सिस्टम्स होते हैं, इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में कोई कंफ्यूजन नहीं देखना। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज प्रॉब्लम्स में आता है। इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में जो भी पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे होते हैं सेम प्रेशर, जो भी पॉइंट्स वर्टिकल लेवल में होते हैं डिफरेंट प्रेशर। मगर जब एक्सेलरेटेड सिस्टम होता है उसमें पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो या वर्टिकल लेवल पे हो, उनमें प्रेशर वेरी होता है। हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे भी प्रेशर वेरी होता है, और जो पॉइंट्स हम जब हम जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, जो आपका प्रेशर है वो डिप होगा। जब हम जाएंगे ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो आपका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात हम कर रहे हैं। यहां पर अगर आप देखोगे एक्सेलरेट ऊपर कर रहा है, ठीक है ना, सीडो फोर्स नीचे है, अगेन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जो है प्रेशर बढ़ता है। यहां पर एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है तो सीडो फोर्स ऊपर होगा, तो अगेंस्ट सीडो फोर्स, जहां पर भी सीडो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन से सीडो फोर्स होता है वो होता है ना ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, उस साइड से जो प्रेशर है वो मेरे बेटे इंक्रीज हो जाता है। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड, स्टूडेंट क्या याद रखेगा? फिर याद रखना, अगर मेरे पास अब कोई वेसल है, अगर मेरे पास कोई वेसल है, ये उसका फ्री सरफेस था, ठीक है बेटे। अब मैं क्या करूंगा, इस वेसल में आराम से देखना, इस वेसल में मैं एक्सेलरेशन यहां से भी दूंगा, लेट दैट बी ax, और इस वेसल में एक्सेलरेशन में ऊपर से भी रखूंगा, लेट दैट बी ay। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन,
इन दो एक्सेलरेशंस का रिजल्टेंट ये होगा, सही है सर, ये नेट एक्सेलरेशन होगा। तो इसमें इस कंटेनर में तो यहां पर क्या लिखूंगा, फ्लूइड कॉलम हैज टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन, टू कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन। अगर कोई पूछेगा यहां पर, आपको बताइए जब ये ऐसे एक्सेलरेट करेगा सीडो फोर्स पीछे होगा, ऐसे एक्सेलरेट करेगा सीडो फोर्स नीचे होगा, ठीक है ना। तो यहां से भी एक सीडो फोर्स होगा, यहां से भी एक सीडो फोर्स होगा। तो अगर तुम देखोगे वेट भी कहां से, सपोज ये एफ पी एक्स होगा, ये सॉरी एफ पी वाई होगा, सीडो फोर्स अलोंग वाई, दिस विल बी सीडो फोर्स अलोंग एक्स, तो दोनों साइड से एक्सेलरेशन है और नीचे से बाई साहब वेट है, तो दोनों का नेट ऐसे आ जाएगा। तो फ्री सरफेस अगेन मेरे बेटे ऐसे आ जाएगी, बिकॉज फ्री सरफेस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू नेट एक्सेलरेशन। अगर यहां पर कोई पूछेगा आपका थीटा कितना होगा, मैं लिखूंगा tan थीटा, पहले क्या होता था बेटे a बाई जी, अब मैं लिखूंगा ax डिवाइडेड बाई g प्लस ay। ax is horizontal acceleration, this is vertical acceleration। अब अगर मैं ऐसे रखूंगा, if ay is vertically downwards, अगर ay vertically downwards होगा, ay vertically downwards होगा, तो मेरे बेटे थीटा जो है tan थीटा y का बराबर ax डिवाइडेड बाई g माइनस ay। कॉन्सेप्ट, अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर था, सीडो फोर्स है ना नीचे, वो वेट को बढ़ाएगा, g को बढ़ाएगा, इसलिए आए g प्लस ay, ax अपना ही था। जब आपका अब एक्सेलरेट करेगा नीचे, सीडो फोर्स कहां होगा ऊपर, वो g को बढ़ाएगा कि घटाएगा, घटाएगा, इसलिए नीचे g माइनस ay आया। So this is your angle of free surface with horizontal, जब मेरे बेटे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से भी होगा और वर्टिकल डायरेक्शन से भी होगा। कोई कंफ्यूजन, रिपीट मत करना है। I will now show you different type of problems जिनमें हमको सवाल एंट्रेंस में बहुत बार पूछे गए हैं। सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक फ्लूइड कंटेनर है या फ्लूइड कॉलम है, ठीक बेटे। आपको पता है अंडर इक्विलिब्रियम, अगर मैं एक ही टाइप का फ्लूइड रखूंगा, आपको पता है जो लेफ्ट साइड से डेप्थ होगा फ्लूइड का, वही क्या होगा, शाबाश, वही राइट साइड से होगा, वही राइट साइड से होगा बेटे। तो डेप्थ जो है वो h है, इस साइड से भी डेप्थ क्या है, h। तो यहां पर a पॉइंट रखूंगा, यहां पर b पॉइंट रखूंगा, या आपकी मर्जी है, आप a पॉइंट और b पॉइंट नीचे भी रख सकते हो। जो इस साइड का प्रेशर होगा वो इस साइड का भी प्रेशर होगा, PA is equal to PB। क्यों? क्योंकि यहां पर आप लिख सकते हो H of A is equal to H of B। लेफ्ट साइड से राइट साइड से प्रेशर सेम है, डेप्थ सेम है। क्यों? फ्लूइड की डेंसिटी सेम है। अगर फ्लूइड की डेंसिटी डिफरेंट होती तो लेफ्ट साइड का प्रेशर राइट साइड का प्रेशर सेम होता हॉरिजॉन्टल लेवल में, मगर डेप्थ सेम नहीं होती। हमने पढ़ा है जिस फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा होगी उसका डेप्थ कम, जिस फ्लूइड की डेंसिटी कम उसका डेप्थ ज्यादा। ये था अंडर इक्विलिब्रियम स्टेट। नाउ पता है क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ यू ट्यूब एक्सेलरेट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल अच्छे से देखना, इफ यू ट्यूब, अगर तुम्हें यह सवाल समझ आया ना, तुम्हें बहुत सारे टाइप के सवाल खुद आ जाएंगे, एनी ऑब्जेक्टिव बुक यू कैन हैव। इफ यू ट्यूब एक्सेलरेट्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट द रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, calculate difference in depth of fluid in both limbs, difference in depth of fluid in both limbs। दोनों लिम्स में डेप्थ ऑफ फ्लूइड की डिफरेंस कितनी होगी। अब पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर ये यहां से एक्सेलरेट करेगा, आपको पता है सीडो फोर्स बेटे उसी साइड से एक्ट करेगा कि पीछे से, पीछे से एक्ट करेगा। तो जब पीछे से एक्ट करेगा, इस साइड से डेप्थ बढ़ेगा, इस साइड से डेप्थ कम हो जाएगा, इस साइड से डेप्थ बढ़ेगा, इस साइड से डेप्थ कम हो जाएगा। मतलब तो आपका बेटे फिगर ऐसे बनेगा, हैव फोकस बेटे, आपका ऐसे बनेगा। तो इस साइड से बेटे डेप्थ बढ़ेगा, दिस इज अ फ्लूइड, इस साइड से आपका डेप्थ कम होगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे, इस साइड से आपका डेप्थ बन गया एच ए डैश, इस साइड से आपका डेप्थ बन गया एच बी डैश। आपको बोलना है डिफरेंस इन डेप्थ। तो यहां देखिए ये एक्सेलरेशन था, ये सीडो फोर्स होगा सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाट शुड आई डू,
मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सर ने क्या बोला? सर ने बोला पॉइंट बी नोट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वी मूव in direction of g, if we move in the direction of acceleration due to gravity, pressure increases, and opposite to g, pressure decreases. Logic है, जब हम नीचे जाएंगे डेप्थ बढ़ता है, हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर इंक्रीज होता है। जब हम जाएंगे अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, प्रेशर डिक्रीज होगा क्योंकि डेप्थ डिक्रीज हो रहा है। ऊपर जाते वक्त हम जा रहे हैं ना अगेंस्ट जी, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब हम जाएंगे ऊपर से नीचे इन द डायरेक्शन ऑफ जी, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एक केस में हम जा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डेप्थ, दूसरे केस में हम जा रहे हैं अगेंस्ट। और दूसरा पॉइंट, इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ, if we move in the direction of pseudo force, pressure increases, and if we move opposite to pseudo force, pressure decreases. और आपको बताइए pseudo force opposite to acceleration होगा। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। यहां पर कौन सा प्रेशर होगा पहले बताइए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मैं यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखूंगा, मैं लिखूंगा पी नॉट प्लस, उसके बाद यहां पर बताइए यहां पर प्रेशर कितना होगा? यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर है पी नॉट, उसके बाद प्रेशर इन द डायरेक्शन ऑफ जी में जा रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज होगा, यस, एच डैश ए रो जी। उसके बाद मैं जब यहां पहुंचा, फिर मैं यहां से यहां जा रहा हूं, यहां से यहां जा रहा हूं, अच्छे से देखना बेटे, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं, इज इट इन द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स और अगेंस्ट? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है मगर स्यूडो फोर्स के ऑपोजिट है, तो आपका जो है प्रेशर वो डिक्रीज हो जाएगा। इफ वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, प्रेशर इंक्रीजेस, एंड इफ वी मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, प्रेशर डिक्रीजेस। और वो प्रेशर कितना डिक्रीज हो जाएगा? रो एक्सेलरेशन, और यहां सपोज इसकी जो लेंथ है, बेस लेंथ वो एल है, कंटेनर होगा रो ए एल, हमने लिखा था रो ए एक्स प्रेशर डिफरेंस। उसके बाद प्लस, जब मैं अब यहां से यहां जाऊंगा, आई एम गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ जी, तो प्रेशर डिक्रीज होगा, माइनस कितना? एच डैश रो जी। उसके बाद मैं कहां पर पहुंचा? यहां पर अगेन मुझे कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको लिखना आया कि नहीं आया? जिस बच्चे को ये इक्वेशन लिखनी आएगी वो फ्लूइड्स का हर कोई क्वेश्चन कर पाएगा। आई विल रिपीट, यहां से स्टार्ट किया, कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर ऊपर से नीचे गए भाई साहब यहां तक, ये डेप्थ नीचे अगर यहां तक होगा तो मैं यहां तक लूंगा, फिर मैं यहां से ऐसे चलूंगा, नो प्रॉब्लम, इसलिए यहां से यहां तक दिखाया। तो इसने इसको रेफरेंस माना है। तो यहां से जब मैं यहां की तरफ जाऊंगा, प्रेशर इंक्रीज होगा इन द डायरेक्शन ऑफ जी। उसके बाद यहां से यहां तक मैं इन द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स जा रहा हूं कि ऑपोजिट टू स्यूडो फोर्स जा रहा हूं, प्रेशर डिक्रीज होगा कितना? रो ए एक्स। यहां से यहां तक कितना है? एल। फिर मैं यहां से यहां तक ऊपर चढ़ूंगा, अगेन एस जी जा रहा हूं, प्रेशर अगेन डिक्रीज, एच डैश रो जी। उसके बाद यहां पर पहुंचा, यहां कौन सा प्रेशर होगा? एटमॉस्फेयर। ये पी नॉट और पी नॉट क्या हो जाएगा मेरे बेटे? कैंसिल हो जाएगा। मुझे क्या निकालना है? एच डैश ए रो जी प्लस माइनस माइनस एच डैश बी रो जी इज इक्वल टू रो ए एल। सो रो जी इज कॉमन, एच डैश ए माइनस एच डैश पी इज इक्वल टू रो ए एल। रो एंड रो विल कैंसिल आउट, ठीक है? तो दैट इज एच ए डैश माइनस एच बी डैश, this difference of depth, that is AL divided by G. This is our answer. Simple. कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्ड। अगर हम जाएंगे ऊपर से नीचे बेटे, हमेशा चाहे फ्लूइड इक्विलिब्रियम में हो, चाहे वो एक्सेलरेट करे, प्रेशर बढ़ेगा। अगर हम जाएंगे नीचे से ऊपर, ठीक है, प्रेशर घटेगा। अगर हम जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, प्रेशर जो है वो बढ़ेगा, और जब हम जाएंगे अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स, प्रेशर घटेगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में इक्वेशन लिखते थे, याद है? जब हम जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस एनी रेजिस्टर, पोटेंशियल ड्रॉप होता था, अगेन इस डायरेक्शन ऑफ करंट जब हम जाते थे पोटेंशियल राइज होता था। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यू माइट बी रिमेंबर, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड ऑल द पोटेंशियल राइज इन अ क्लोज्ड नेटवर्क इज जीरो। यहां पर भी तू वैसी ही बात समझ, कोई खास बात नहीं। आई होप यू आर गेटिंग इट। समझ आया बेटे? अब एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं। इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेशर क्या था? सेम था, दोनों साइड से डेप्थ सेम था। जरा इधर देखो, इफ ए इज जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो बना होगा, मतलब ये वापस इक्विलिब्रियम वाली स्टेज आ जाएगी, ए जीरो होगा ना, ये टर्म जीरो होगा, व्हाट विल बी?
एच डैश ए माइनस एच डैश बी निकलेगा 0, दैट इज एच डैश ए इज इक्वल टू एच डैश बी। इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन हाइट। व्हाई विल हाइट चेंज? जो लेफ्ट साइड से डेप्थ होगी या लेफ्ट साइड से हाइट होगी वही राइट साइड से भी होगी, बिकॉज फ्लूइड सेम है। आई होप यू आर गेटिंग। अब मैं आपको क्या बताऊंगा, अब बेटे ये तो मैंने देखा, अब मैं YouTube जो है YouTube कॉलम उसको मैं रोटेट करूंगा। अगर मैं YouTube कॉलम रोटेट करूंगा बेटे, व्हाट विल हैपन? रिमेंबर दिस, अगर मैं YouTube कॉलम को, मेरे पास एक YouTube कॉलम है, ऐसे YouTube कंटेनर है, ठीक है बेटे, इसकी एक्सेस है, मैंने इसमें फ्लूइड रखा है, पहले इक्विलिब्रियम में था तो फ्री सरफेस फ्लैट थी, एक्सेलरेशन के साथ परपेंडिकुलर। अब क्या हुआ, इसका जो रेडियस है वो कितना है कंटेनर का, ये घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो क्वेश्चन है, अ कंटेनर, दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन जेईई, अ कंटेनर of radius r has fluid of density rho filled in it. If tube rotates about its axis, ठीक है बेटे, tube rotates about its axis with angular velocity omega, जिसको मैकेनिक्स आता है ना बेटे, उसको हर कोई ब्रांच फिजिक्स का है, उसको क्लियर होगा। विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ and comment on its profile. इसका प्रोफाइल कैसे होगा भाई साहब, इसकी शेप कैसे होगी, वो भी कमेंट करना। पहले इक्विलिब्रियम में था, बिल्कुल, अब ये घूम रहा है। हम पढ़ ही रहे एक्सेलरेटेड सिस्टम्स, आपने पढ़ा होगा, व्हेनेवर एनी बॉडी इज इन रोटेशन, जब कोई भी बॉडी रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है अबाउट सम एक्सिस, वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, मगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीडो फोर्स है, always acts away from the center of acceleration, और ये उसी को ऑब्जर्व होता है जो रोटेटिंग फ्रेम में होता है, पढ़ा है। तो अगर आप देखोगे जब ये घूमता है ना बेटे, इसका जो प्रोफाइल बनेगा ना, इस फ्लूइड का प्रोफाइल ऐसे बनता है, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द फ्री सरफेस, और ये पैराबोलिक बनता है। अब आपका अगला सवाल होगा, हाउ, ये पैराबोलिक सब कैसे बना? आराम से देखना। अगर आप देखोगे इसका जो बेटे वर्टिकल हाइट है ना, वो y है, तो मैं इसका रेफरेंस पॉइंट ये मान लूं, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मैं बेटे यहां पर एक कोई भी पॉइंट लूंगा, कोई भी पार्टिकल लूंगा जिसका मास सपोज m डैश होगा, क्योंकि फ्लूइड का पूरा जो मास है, इसका डेंसिटी जो है वो रो है। मैंने एक पार्टिकल लिया फ्लूइड का, मुझे पता जब ये घूमेगा ना, ट्यूब जब घूमेगा, क्या ये वाला पार्टिकल जो है ना फ्लूइड का, क्या ये इस सर्कल में घूमेगा? It will rotate in this circle, इस सर्कल में घूमेगा। इस सर्कल का रेडियस कितना होगा x। मैंने क्या किया, मैंने इस पार्टिकल पर देखा, मैंने यहां पर टेंजेंट डाला, क्या डाला? टेंजेंट। फ्री सरफेस किसको परपेंडिकुलर होती है? इफेक्टिव जी को, इफेक्टिव जी को। मुझे पता वेट नीचे से, वेट नीचे से, यस, इस पार्टिकल का वेट कैसे होगा? m डैश g। वेट यहां से, आपको पता ही है, अगर ये पार्टिकल इस सर्कल में घूमता है, इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे होगा अवे फ्रॉम द सर्कल, तो इस एक्सेलरेशन का नेट ये है ना, तो फ्री सरफेस इसीलिए ऐसे प्रोफाइल लाइक दिस, बिकॉज ये फ्री सरफेस परपेंडिकुलर है जी नेट को। यहां से अगर मैं देखूंगा तब जी नेट ऐसे होगा, फ्री सरफेस परपेंडिकुलर है। सही बात है। सपोज अगर ये एंगल थीटा है बेटे, ये भी थीटा होगा, मैं लिखूंगा ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर ये थीटा है 90 बाई थीटा, ये भी क्या होगा? थीटा। कोई बताएगा? अंडर इक्विलिब्रियम, अगर इस पार्टिकल को स्लिप नहीं करना, अंडर इक्विलिब्रियम
for this elementary particle, under equilibrium for this elementary particle, fluid particle, मुझे कोई बताएगा m dash g sin थीटा, m dash g का एक कंपोनेंट, यहां से cos होगा, यहां से कौन सा होगा sin, m dash g sin थीटा होगा बराबर fc cos थीटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का cos कंपोनेंट, यहां से इसका sin और इसका cos, तो आएगा m dash g sin थीटा। अच्छे से देखना बेटे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर, m इसका मास है m डैश, r इस सर्कल का रेडियस जिसमें ये घूम रहा है, ट्यूब तो ऐसे घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल जो है वो घूमेगा बड़े सर्कल में, ये वाला पार्टिकल घूमेगा छोटे सर्कल में, ये वाला पार्टिकल और छोटे सर्कल में घूमेगा, m रेडियस कितना है इसका, x ओमेगा स्क्वायर cos थीटा, m डैश गिर जाएगा, ठीक है बेटे। उसके बाद क्या है, tan थीटा साइन में cos tan थीटा x ओमेगा स्क्वायर बाय g, क्या मैं लिख सकता हूं tan थीटा स्लोप होता है dy by dx, so you will get your result x ओमेगा स्क्वायर बाय g dx। सपोज जो ये वाला पॉइंट है इसकी हाइट थी dy, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन थी dx, जब मुझे इस पूरे पैराबोला की हाइट निकालनी है, वर्टिकल हाइट क्या होगा y, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है x एक्सिस से, तो जब मैं टोटल निकाल लूंगा तो इंटीग्रेट करूंगा इसको, dy की इंटीग्रेशन क्या आएगी y, यहां ओमेगा स्क्वायर g बाहर आएगा, x की इंटीग्रेशन आएगी x स्क्वायर बाय 2, सो योर y विल बी इक्वल टू, शाबाश, ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, दिस इज इक्वेशन ऑफ फ्री सरफेस। अगर कोई बताएगा फ्री सरफेस अब पैराबोलिक है, क्यों है पैराबोलिक भाई साहब, देखो ये एक्सिस थी, हैव अ लुक बेटे, अगर एक्सिस थी मुझे बताइए इस पैराबोला की जो हाइट है सपोज किसी भी पॉइंट पर वो y है, और हॉरिजॉन्टल सेपरेशन किसी भी पॉइंट की क्या होगी x, तो y कैसे फंक्शन ऑफ x है, y इज फंक्शन ऑफ x एज x स्क्वायर। अब अगर मैं ये पॉइंट समझना, अगर ये पॉइंट मैं लूंगा यहां पे, ये वाला पॉइंट लूंगा मैं यहां पे टॉप पे, मैंने यहां कोई पॉइंट लिया था, उसका हॉरिजॉन्टल सेपरेशन था x और वर्टिकल सेपरेशन कितना था उसका, ये था y, ये मैं y नहीं रखूंगा, सपोज ये मैं y रखूंगा और ये मैं x रखूंगा, जब ये वाला पॉइंट यहां होगा, कोई बताएगा x किसके बराबर होगा, इफ x इज इक्वल टू r, जब ये वाला पॉइंट मैं यहां लूंगा तो भाई साहब ये x कितना होगा r, तो बताइए जब x होगा r के बराबर तो y किसके बराबर होगा, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, और यही y जो है ये मैक्सिमम हाइट होगा इस फ्री सरफेस, एंड दिस वाज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन जेईई, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। मैंने कैसे प्रॉब्लम किया, मैंने बोला जब ये वाला पॉइंट देखो, जब ये पॉइंट नीचे आएगा ना, x इसका दूरी एक्सिस से क्या हो रहा है, कम, इसका वर्टिकल हाइट भी कम होगा, जब आप इसको दूर ले जाओगे एक्सिस से, इसका हाइट भी बढ़ेगा, फिर लास्ट में ये जो हाइट आता है ये आता है h, और ये h मैक्स। आई होप यू गॉट दिस। ये भी कैसा केस था, एक्सेलरेटेड सिस्टम ही था, मगर इसमें बेटे क्या होता था, इसमें हमारा जो ट्यूब है वो रोटेट होता था about an axis which is passing vertical to the tube, उसके अबाउट रोटेट करता था विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमने क्या किया, हमने कोई पॉइंट लिया फ्री सरफेस पर, और अगर कोई टीचर पूछेगा आप बताइए आपने क्यों ऐसी फ्री सरफेस बनाई, क्योंकि यहां कोई पॉइंट ले लो, वो घूमेगा इस सर्कल में, उसका सीडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे होगा, वेट उसका ऐसे होगा, तो उसका जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां से होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन यहां से होगा, वेट यहां से होगा, दोनों का नेट फोर्स यहां से होगा, नेट एक्सेलरेशन यहां से होगा, वो फ्री सरफेस को परपेंडिकुलर। इस साइड से अगर देखूंगा इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे होगा, वेट ऐसे होगा, नेट फोर्स ऐसे होगा, नेट एक्सेलरेशन ऐसे होगा, फ्री सरफेस ऐसे होगा। समझ आया बेटे, दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेटेड सिस्टम्स। और अगर तू एक और पॉइंट समझेगा, जितना तू दूर जाएगा ना एक्सिस से, जितना x बढ़ेगा उतना y बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। So y is directly proportional x square, मतलब y increases when x increases, y decreases when x decreases। इसका मतलब है जितना पॉइंट आप एक्सिस के नजदीक लोगे उसकी हाइट कम होगी, जितना पॉइंट आप एक्सिस से दूर लोगे उसकी हाइट बढ़ेगी। इसका रीजन पता है क्या है, क्योंकि जितना आप एक्सिस से दूर जाओगे ना, उस पार्टिकल के सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ रहा है, मतलब सीडो फोर्स बढ़ रहा है। समझ आ रहा है?
कोई कंफ्यूजन? और यहां पर देखो जितना हाइट बढ़ रहा है ना, इस पैराबोलिक प्रोफाइल का हाइट बढ़ रहा है, सो जितना मैं एक्सिस से दूर दूर जाऊंगा ना, पॉइंट्स का प्रेशर बढ़ेगा। सपोज यहां पर मैं ऐसे पैराबोलिक अगर बनाऊं पैराबोलिक प्रोफाइल, तो अगर मैं आपको बता दूं, मुझे बताइए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, बताइए किस पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा? ऑब्वियसली पीसी विल बी ग्रेटर देन पीबी विल बी ग्रेटर देन पी। और जितना मैं एक्सिस से दूर जाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। सो पॉइंट बी नोटेड, प्रेशर increases as we move away from axis of rotation। क्या मैं इसको रिलेट कर सकता हूं पुराने कंसेप्ट के साथ? जितना मैं एक्सिस से दूर जाऊंगा, रोटेट करता है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जितना मैं एक्सिस से दूर जाऊंगा बेटे उतना सीडो फोर्स बढ़ा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ा है, तो प्रेशर बढ़ा है। आई होप इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। Rest will be done in the next lecture. Thank you, beta.